हेलो गाइस, कहानी की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि टेसू का पासपोर्ट बिल्कुल सही होने के कारण वह बॉक्स अचानक से खुल जाता है। इसके बाद जब टेसू उस बॉक्स को चेक करता है तो उसमें एक छोटा सा मोबाइल होता है, साथ में उसमें काफी सारे पुराने पुराने सामान होते हैं और उसमें उसे एक चाबी भी मिलती है। इसके बाद टेसू उस बॉक्स को लेकर अपने कार में जैसे ही रखता है तैसे उसे उस मोबाइल में वापस कॉल आने लगती है। जिसके बाद जब टेसू उस कॉल को रिसीव करता है तब वह आवाज बदल के उससे बातें करने की कोशिश करता है। तभी वह आदमी उसे पूछता है कि क्या तुम सही सलामत वहाँ पे पहुँच गए और तुम्हें वह चाबी मिल गई। उसके बाद टेसुल आवाज बदल कर कहता है कि हाँ, मैं पहुँच गया, मुझे वह चाबी मिल गई। तब वह आदमी फिर से पूछता है कि तुम्हारे दाएं हाथ पे कितना नंबर लिखे हुए हैं। जिसके बाद जब टेसुल जवाब नहीं दे पाता तब वह बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम मेरे भेजे हुए आदमी नहीं हो, और वह फोन काट देता है। कॉल कटने के बाद टेसुल उस बॉक्स को अपने साथ ही कार में रख के चला जाता है, जहाँ पे वह सोचने लगता है कि इस बॉक्स में ऐसे सामान क्यों है और उस आदमी ने चाबी के बारे में क्यों कहा। जिसके बाद जब टेसुल अपने ऑफिस पहुंचता है तभी उसे मैनेजर उसे बताता है कि यहाँ पे कोई सामान चोरी हो गया है क्योंकि अलार्म बज रहा था। जिसके बाद जब टेसुल जाके वहाँ पे चेक करता है तब वहाँ पे काफी सारे लोग चेकिंग में लगे हुए होते हैं। तब टेसुल की नजर उस पेंटिंग में पड़ती है। जिसके बाद जब टेसुल उस पेंटिंग को उतारने के लिए कहता है तब वे लोग देखते हैं कि वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। जिसके बाद जब टेसुल उसे पढ़ता है तब उसमें लिखा होता है कि तुम अपने भाई को खोजने की कोशिश मत करना वरना तुम मारे जाओगे। अब बाद में मैनेजर उसे पूछता है कि कौन तुम्हें मारना चाहता है। तब टेसुल कहता है कि मुझे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जिसके बाद टेसुल की नजर उस चाबी पर पड़ती है तब वो उस चाबी को लेकर सभी जगह पे ट्राई करने की कोशिश करता है। वह हर एक चीज पे ट्राई करता है और वह हर एक चीज पे यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन वह चाबी कहीं भी फिट नहीं होती है। जिसके बाद टेसुल की नजर उसी बॉक्स में रखे हुए कैमरा पे पड़ती है तब वह उस कैमरे के सभी रील को निकालता है और वह फोटो बनाता है। जिसके बाद जब उसका मैनेजर और वो उस फोटो को देखते हैं तब वहाँ पे काफी सारे फोटो होते हैं और उसमें एक फोटो होती है जो कि काफी अजीब होती है। जब वे दोनों उस फोटो को देखते हैं तब उसमें हमें दिखाया जाता है कि टेसुल और सोये दोनों के दोनों शादी कर रहे हैं। तब मैनेजर उससे पूछता है कि तुमने शादी कब कर ली। जिसके बाद टेसुल कहता है कि मुझे तो खुद भी नहीं पता कि यह कौन है, मैंने शादी कभी की ही नहीं। दूसरी जब हमें सीन दिखाया जाता है सुन के अंकल के, जहाँ वो अपने दुकान में नट कसने की कोशिश कर रहे हैं। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जिसके बाद वह कहता है कि वह इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो से है और वह यहाँ पे कोई चीज की चेकिंग करना चाहता है। उसके बाद उसके आदमी वहाँ के चेकिंग करने लगते हैं। तभी वहाँ पे उन्हें एक रिकॉर्डर मिलता है। तब वे लोग उस रिकॉर्डर की आवाज सुनते हैं तब उसमें सुन की आवाज होता है। जिसके बाद सुन के अंकल कहते हैं कि मुझे पता था कि अगर कुछ न कुछ गड़बड़ी करेगा और यह रात को लड़कियों को भी यहाँ पे लेके आता है। तभी वह आदमी यानी मिस्टर पार्क कहते हैं कि मुझे सुन का पता चाहिए। लेकिन जब सुन के अंकल बाहर देखते हैं तब वहाँ पे काफी सारे सोल्जर्स होते हैं, जिसके बाद उन्हें पता चल जाता है कि यह नकली आदमी है। तब वो उनसे पूछने लगते हैं कि तुम लोग कौन हो। जिसके बाद मिस्टर पार्क के साथ साथ वहाँ पे कुछ और लोग भी चले आते हैं और वह सुन के अंकल को घेर लेते हैं। उसके बाद सीन कट होती है सुन पे, जो कि खाना लेकर अभी अभी सोहे के पास पहुंच रहा है। तभी वह देखता है कि सोहे छत पे खड़ी है। तब वह सोहे के पास जाता है जिससे हमें पता चलता है कि सोहे कहीं पे जाने की तैयारी कर रही है। जिसके बाद सोहे कहते हैं कि मुझे जल्द से जल्द टेसुल के पास पहुंचना है क्योंकि अगर उसने उस बॉक्स को खोल दिया तो वे लोग उसे मार देंगे। इसके बाद सुन कहता है कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, मैंने तुम्हें यहाँ एक रात रहने के लिए कहा और तुम बिना मुझसे बताए कहीं जा रही हो। तुम सबसे पहले अपने कपड़े चेंज करो क्योंकि तुम्हारा कपड़ा फटा हुआ है। जिसके बाद सुहे सुन के कपड़े की इशारा करती और वह कहती है कि मुझे तुम्हारे कपड़े चाहिए। जिसके बाद बेचारा सुन को अपने सभी कपड़े को खोलना पड़ता है और उसे सुहे को देना पड़ता है। जिसके बाद सुहे जब उस कपड़े को पहन लेती है तभी अचानक से वहाँ पे कुछ लोग हमला कर देते हैं। जिसके बाद सुहे उन लोगों से बचने की कोशिश करती है और वह सुन का हाथ पकड़ के अगले छत पे कूद जाती है। जिसके बाद वे दोनों एक छत से दूसरे छत पे कूदते चले जाते हैं और वे दोनों एक कार के ऊपर जंपिंग करके वहाँ से बच के निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया जाता है टेसुल का, जो कि अपने मैनेजर के साथ अपने कार में है तभी और वह कुछ सोचने की कोशिश कर रहा है। तभी टेसुल अचानक से अपने मैनेजर को कहता है कि हमें जल्द से जल्द पेंट हाउस के पास जाना होगा। अब उसके बाद मैनेजर कार को घुमाता है और वे दोनों पेंट हाउस के पास पहुँचते हैं। जिसके बाद टेसुल मैनेजर को कार में ही रहने के लिए कहता है और वह पेंट हाउस के अंदर चला जाता है। इसके बाद जब टेसुल बाहर देखता है तब वहाँ पे काफी सारे लोग उसे घेर के रखे होते हैं। तब टेसुल वहाँ पे एक गैस चला देता है और वह एक टीन के पीछे जाकर छुप जाता है। इसके बाद जब वे लोग उस दरवाजा को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तभी अचानक से वहाँ पे धमाका हो जाता है। अब इधर टेसुल जो कि टीन के पीछे छुपा हुआ था इसलिए उसे कुछ भी नहीं हुआ और वो वहाँ से भागने लगता है और वह दौड़ते हुए कार के पास जाता है।
लेकिन जब वह कार में देखता है तभी वह देखता है कि मिस्टर पार्क कार के अंदर बैठे हुए और वो उसके ऊपर गन तान देते हैं। अब सीन कट होती है मिस्टर पार्क के ऑफिस का, जहाँ पे मिस्टर पार्क बताते हैं कि वह इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो से है और वह कुछ चीजों की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तभी टेसुल कहता है कि मुझे आपकी आईडी चेक करनी है, जिसपे मिस्टर पार्क कहता है कि अभी मेरे पास आईडी नहीं है। तभी टेसुल कहने लगता है कि तुम लोग असली इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो से नहीं हो। तभी उनमें से एक आदमी उसके पास गन तान देता है और उसे गोली मार देता है। और तभी सीन कट होती है, हम लोग दिखाया जाता है कि टेसुल अभी सो के उठा है, जैसे कि वह कोई बुरा सपना हो। जिसके बाद टेसुल दौड़ते हुए जाता है और वो उस तिजोरी खोलता है जिसमें उसने उस बॉक्स को रखा था। तभी वो अपने मैनेजर को बताता है कि हमें जल्द से जल्द एक जगह पे पहुंचनी है। अब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है सून का सीन, जहाँ पे सून टिकट्स ले रहा है और वह सूहे के पास जाता है और वह सूहे से कहता है कि मैं थोड़ी देर के लिए बाथरूम में जा रहा हूँ, अब ट्रेन आएगी तो मुझे जरूर बुलाना। अब इतना कहने के बाद सून चला जाता है, लेकिन तभी सीन कट होती है, दिखाया जाता है कि जब सून लौट के आता है तभी वह देखता है कि सूहे वहाँ पे नहीं है। तभी हमें सून के बगल में एक ट्रेन दिखाया जाता है कि जो कि जा रहा है और हमें पता चलता है कि सूहे उसी ट्रेन के अंदर बैठी हुई है। जिसके बाद यह ड्रामा वहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों एपिसोड की स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।